हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू पार्टिकल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी विथ वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 14 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी इज क्लियर। तो देखो बेटा, इधर से पहले बात को समझो। यहाँ छोटा सा कंसेप्ट पहले मैं समझाता हूं, फिर आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो ये पॉइंट है ए और यहां कहीं पे है पॉइंट बी इस जगह पे। अच्छा, हम ए को स्टेशनरी मान रहे हैं बी, और बी को हम चला रहे हैं, तो बी मान लो इस तरह से चलता हुआ जा रहा है। तो अच्छा, ये बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगा कि ए से बी पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो भी डिस्टेंस ये वाला आएगा ये इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। क्या बात क्लियर हुई? तो हमने किया क्या, हमने किसी एक पार्टिकल को रोक लिया था और दूसरे को चला दिया था। तो ए को रोक लिया था, दूसरे को चला दिया था, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी होगी किसी एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो हम जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं हम उसको रेस्ट पे कंसीडर करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग यहां पे अगर लिखें कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो दैट मींस हम लोग ए को रेस्ट पे कंसीडर करेंगे और बी को हम मोशन में कंसीडर करेंगे। और अगर हम लोगों ने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दैट मींस हम बी को रेस्ट पे कंसीडर करेंगे और ए को मोशन में कंसीडर करेंगे। ये बात हम लोगों को समझ में शायद आ गई होगी। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन पे। क्लियर है? तो जैसा बोला गया किसी एक को रोक लो दूसरे को चला दो, मतलब एक की वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड करनी है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? जो कि हम इसके पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं। मैं फिर से आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। जो ए है इसका एक्स कंपोनेंट भी प्लस मिलेगा, वाई भी प्लस है, जबकि बी का आपको एक्स कंपोनेंट माइनस मिलेगा और वाई कंपोनेंट आपको प्लस मिलेगा। तो मैं यहां से पहले आपको यू ए फिर से लिख के दिखा दे रहा हूं। तो ये आ रहा था अंडर रूट 2 टाइम्स आई कैप प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स जे कैप। ऐसा ही जो बी की वेलोसिटी हम लोगों को मिल रही थी, ये हम लोगों के पास मिल रही थी माइनस 7 रूट 2 आई कैप प्लस 7 रूट 2 जे कैप। फिर हम लोग निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये पहले हम निकाल चुके हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यहां लिख के दिखा दे रहा हूं। 8 रूट 2 आई कैप प्लस 6 रूट 2 जे कैप। फिर हम लोगों ने यहां से एंगल निकाला था, तो वो एंगल आता था 37। मतलब पार्टिकल ए को अगर हम रोक रहे थे और बी को चला रहे थे, तो बी हमको 37 के एंगल पे जाता हुआ दिखाई देता था। अब देखिए, मैं यहां पे ए को रोक लेता हूं, सारी वैल्यूज मेरे को लिखनी पड़ेंगी। जैसे 20 दिया था, ये ए को मैंने रोक रखा है। ये 27 दिया हुआ है। दिस वन इज 27 मीटर एंड दिस इज 20 मीटर्स। और ये जो हम लोगों के पास डिस्टेंस दिया था ये 11 मीटर दिया था। ये है बी और ये है ए। समझ रहे हैं आप लोग? अब हम लोगों ने ए को रोक रखा और मैं बी को चलता हुआ मानूंगा। बी को मैं चलता हुआ मान रहा हूं और बी की जो वेलोसिटी है ए के रेस्पेक्ट में वो इतनी है और डायरेक्शन 37 है। बराबर है? यानी बी इधर कहीं पे चलता हुआ दिखाई देगा। चलिए मैं इसको ब्लू कलर से बना देता हूं। बी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये कुछ ऐसा होगा। ये बी मेरे को कहीं इधर कहीं पे जाता हुआ दिखाई देगा, जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनेगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाऊं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। ये बी हम लोगों ने बना रखा था, ये बी वाला पॉइंट था और ये यहां से 37 के एंगल पे जाता हुआ दिख रहा था। अच्छा, ये बात हम सभी लोगों को समझ में आ रही होगी कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि ए से अगर हम इसके लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जो मैंने ब्लैक कलर से लाइन बना रखी क्या यही डी मिनिमम होगा। देखिए मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर मैं बी को चलता हुआ मान रहा था तो ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने किया था वही आपको मिनिमम डिस्टेंस मिला था। तो बी की वेलोसिटी ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? तो अब देखो ये सबसे आसान मेथड है। बाकी आपके पास दोनों को जो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव सेपरेशन मिनिमम तब होता है जब दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए। बोलने में बहुत अच्छा है, करने में सबसे आसान यही होता है। किसी एक को रोको और दूसरे को चला दो, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा हो रुके हुए पार्टिकल से उसकी वेलोसिटी की लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ ड्रॉ कर दीजिए और मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो चलिए हम लोग यहां से सबसे पहले बात करते हैं। ये हमारे पास है 27 मीटर,
तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। इसको मैंने कुछ भी y लिख दिया मान लीजिए। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा tan 37 इज इक्वल्स टू y अपॉन 27। तो tan 37 हमारे पास होता है 3/4। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 27 इंटू 3/4। बात को ध्यान से समझना, इन सारी चीजों को हम कर क्यों रहे हैं। अब अच्छा सुनो, अगर हम इस पार्ट को फाइंड कर लें, इतने वाले को, ये वाला, तो ये वाला एंगल 37 है तो ये एंगल 53 होगा। बोलो, तो ये एंगल अगर 53 होगा और इसको मान लीजिए हम कुछ भी लिख लेते हैं l, मान लो l। तो अगर मैंने l लिख लिया तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा ये वाला, क्या ये l साइन 53 होगा? और यही हमारे पास b मिनिमम आने वाला है। तो हम लोग l निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा दिया था 20, इस 20 में से मैं अगर इस 11 को माइनस कर दूं, ये 11 था बेटा, तो ये हमारे पास आएगा 9 मीटर। ये इतना वाला, देखिए मैं इसको किसी कलर से बना दूं, किस कलर से बना दूं मैं, चलिए इसको ऐसा ही मैं यहां से ऐसा बोल देता हूं। तो ये हो गया 9 मीटर। समझ में आ रहा है ना, 20 में से 11 चला गया 9 मीटर। अब देखो इसको मैं कुछ भी पॉइंट P लिख लेता हूं और इसको मैं कुछ भी Q लिख लेता हूं। तो ये जो Y हम लोगों के पास मिला है ये PQ मिल गया है। अब हम लोगों को AQ चाहिए, तो AQ निकालने के लिए AQ इज इक्वल्स टू क्या, हम लोग यहां से PQ माइनस PA कर दें। तो PQ हम लोगों के पास मिल रहा था 27 इंटू 3/4 माइनस 9। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा AQ, जिसको हम लोग लिख सकते थे 27 इंटू 3, हमारे पास आ जाएगा 81 माइनस 36/4। क्लियर? तो 81 माइनस 36 हम लोगों को मिल जाएगा 45। एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूं, 81 माइनस 36, तो ये मिल गया 45/4। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास आ गया 45/4 मीटर। कौन आ गया ये? AQ बराबर है जिसको हमने L लिख रखा था, AQ जिसको हमने L लिखा था। तो अब यहां से क्या आप लोगों को D मिनिमम के नाम पे मिल रहा है L साइन 53। तो L हम लोगों के पास आ रहा था 45/4 और साइन 53 होता है 4/5। तो यहां से हम लोगों को मिल गया 9 मीटर। सो 9 मीटर इज द मिनिमम सेपरेशन। क्लियर है बेटा? तो 9 मीटर अगर हम चेक करें तो यहां पे हमको डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है या फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा ये कंसेप्ट? ओके, ऑल द बेस्ट।